स्वागत है आप सभी का नॉन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर खा लिया। ये एक्चुअल मीनिंग है जिसको ध्यान में रखकर तुलसीदास ने श्लोका की रचना की। परंतु जैसा कि आज सभी जानते हैं, साइंस ने झूठे धर्म में खटिया खड़ी करके रख दी है और आज का बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर इन पाखंडियों के धर्म पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी डर से इनके धर्म का अंतिम संस्कार न हो जाए, इन घपोड़ों ने अपनी नीचता को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये प्रसारित करना शुरू कर दिया कि आज की साइंस सदियों पहले से हमारे पूर्वज जानते थे और सभी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही से लिखी हुई है। प्रमाण मांगने पर इन घपोड़ों के पास बाबा जी का ठल्लू तक नहीं मिलता। खैर, अब कड़ी मेहनत करके जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके इन्होंने हनुमान चालीसा की श्लोका में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होने का दावा ठोक दिया और इसका प्रचार इन लोगों ने इस प्रकार से किया कि किसी को इन पर संदेह ही न रहे। बॉलीवुड में कई मूवीज तक बना डाली, जैसे हवाई दादा और चॉक एंड डस्टर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, आयुष्मान खुराना और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया। और इन मूवीज का मेन एम था लोगों को विश्वास दिलाना कि हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है और इस काम में लोग काफी हद तक के सफल भी हुए और हमेशा से यूं ही लॉलीपॉप देकर हमारे भोले भाले देश के लोगों को धर्म का नशा चढ़ाया जाता रहा है। खैर, इस वीडियो में अननोन ज्ञानी श्लोका से निकलती साइंस का पोस्टमार्टम करने वाला है, साथ में 6 साइंटिफिक मिस्टेक्स जो श्लोका से सामने आती हैं वो भी बताऊंगा और लास्ट में काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दूंगा कि यार मान लो अगर सच में इस श्लोका के अंदर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी का वर्णन किया गया होता तो क्या कोई चमत्कार होता। इन शॉर्ट वीडियो की 1 सेकंड ज्ञान से भरपूर होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन लोगों ने क्यूब को 12,000 बता दिया, एक सहस्त्र को 1000 और एक योजन को 12.8 किलोमीटर, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी जो कि 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर आया है और ये लगभग उतनी ही दूरी है जितनी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। अब प्रश्न उठता है, क्या एक योजन सच में 12.8 किलोमीटर के बराबर होता है? अगर हम वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड को खोलकर देखें, इसके 22वें सर्ग के 75वें श्लोक में वाल्मीकि बोलता है, देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो यहाँ पे एडम ब्रिज, जिसे लोग राम सेतु भी बोलते हैं, उसको वाल्मीकि 100 योजन लंबा बता रहा है। हालांकि काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है, परंतु धर्म के अनुसार एक पल के लिए मान भी लिया जाए तो ये जो दूरी है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, यानी साउथ ईस्टर्न कोस्ट से लेकर श्रीलंका के मन्नर द्वीप के बीच में, वो मात्र 48 किलोमीटर है। यानी कि जिसे लोग पुल बोलते हैं वो 48 किलोमीटर का है। सिंप्लिसिटी के लिए इसे 50 किलोमीटर भी मान ले तो 100 योजन होगा इक्वल टू 50 किलोमीटर और एक योजन हो जाएगा अपना 50/100 किलोमीटर और सिंप्लीफाई करके आएगा 1/2 किलोमीटर। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो एक योजन 1/2 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन में घपोड़ों ने 12.8 किलोमीटर लिख रखा है, एक योजन को वो कहां से लिख दिया? और अगर अब एक योजन की सही वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो वैल्यू थोड़ी कम नहीं बल्कि पूरी की पूरी ही गलत हो जाएगी। तो हम देखते हैं धर्म के अनुसार भी ये गलत साबित हो रहा है। अब एक युग 12,000 कहाँ से है उसको देखते हैं। हम सभी को पता है 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग होता है 17,28,000 साल का, त्रेता युग 12,96,000 साल का, द्वापर युग 8,64,000 साल का और अपना कलयुग होता है 4,32,000 साल का। अब इन लोगों ने क्या किया, इन चारों युगों को जोड़ दिया जो कि आता है 43,20,000 साल के बराबर, जिसको इन्होंने एक कंप्लीट युग कह दिया। मतलब कि एक युग हुआ 43,20,000 साल का। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना ही चाहिए कि यार एक युग तो लाखों साल के बराबर आ रहा है, तो इन घपोड़ों ने अपनी कैलकुलेशन में एक युग को 12,000 कहाँ से लिख दिया? देखो भैया, इन पाखंडी लोगों की बातों में लॉजिक ढूंढना मतलब खुद का सर दीवार में मारना। इन अकल से पैदा लोगों ने क्या किया, एक अनुमान लगा लिया कि जो हमारे 360 साल है, मतलब इंसानों के जो 360 साल है वो देवताओं के लिए 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए एक युग 43,20,000 साल का नहीं बल्कि 12,000 का होगा, जिसको इन्होंने दिव्य वर्ष का नाम दे दिया। मतलब ये लोग खुद को साइंटिफिक थिंकिंग का क्लेम कराना चाह रहे हैं, वो भी टोटली अनसाइंटिफिक इलॉजिकल अजम्पशन के साथ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इन लोगों को ना नासा से बहुत ज्यादा प्यार है। हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिनका टाइटल होगा हनुमान चालीसा का चमत्कार देख नासा भी हिल गया, नासा ने मान लिया हनुमान चालीसा की साइंस को, ये वो फलाना ढिमकाना। आइए देख लेते हैं अगर नासा के पास एक कैलकुलेशन जाए तो वो क्या करेंगे इनके साथ। हालांकि युग और योजन दोनों की वैल्यू गलत है, ये मैं ऑलरेडी साबित कर चुका हूँ, पर चलो मान लो ये सच भी होता और नासा के पास अपनी कैलकुलेशन लेकर जाते तो वो क्या करते। देखो 145 अगर ऐसे नंबर लिखे हैं तो कोई भी नहीं बता सकता ये क्या है, पर अगर मैं 1 किलोमीटर 4 ईयर और 5 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे लिख दूं तो साफ साफ दिख रहा है 1 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस है, 4 ईयर यानी कि टाइम है और 5 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड है। इससे यूनिट की वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि कोई भी चीज क्या है वो उसकी यूनिट बताता है। चलो देखते हैं जो 15 करोड़ 36 लाख इनकी कैलकुलेशन से आया है वो क्या है। युग यानी कि 12,000, सहस्त्र यानी कि 1,000, योजन यानी कि 12.8 किलोमीटर। अभी युग है वो तो टाइम का यूनिट है जो कि मैंने अभी बताया वो
ईयर में तो नहीं है, वो दिव्य वर्ष में है, जो कि टोटली अनसाइंटिफिक थिंग है। पर चलो इसे साल में ही मान लो, 1% चलो 12,000 साल है, बात खत्म। चलो सहस्र चलो डायमेंशन लेस है, उसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, पर जोजन है अपना 12.8 किलोमीटर। तो जब आप टाइम की किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो 15 करोड़ 36 लाख आया है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी किलोमीटर ईयर। देख लो, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर नहीं आया, यह आया 15,36,000 किलोमीटर ईयर। यानी कि अगर आप टाइम की डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या डिस्टेंस आएगा? सोचने वाली बात है। और ये लोग कहते हैं हमने नासा को हिला दिया। अबे 5वीं फेल लोगो, तुम्हारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है। अगर पढ़े लिख लिए होते तो पता होता ही नहीं ये बात। साले गंवार कहीं के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अननोन ज्ञानी का दिल बहुत बड़ा है। चलो तुम लोगों ने यूजन की वैल्यू गलत लिखी, माफ किया। युग की भी वैल्यू गलत लिखी, वो भी चलो माफ किया। कैलकुलेशन ही पूरी की पूरी अनसाइंटिफिक है, उसे भी चलो माफ किया। जाओ, क्या याद करोगे, था कोई बड़े दिल वाला। पर मुझे एक बात बताओ, इतने जोड़ तोड़ करके तुम लोगों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस आई है 15 करोड़ 36 लाख, वो तो एक्चुअल डिस्टेंस से 40 लाख ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो 40 लाख किलोमीटर का घपला आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब एक बहुत ही मजेदार विश्लेषण इस पूरे वाक्य का आपके सामने रखता हूँ। श्रीलंका से हिमालय की दूरी है 2400 किलोमीटर, वापिस आना होगा 4800 किलोमीटर। अब हमें पता है जब हनुमान बड़ा था, एक रात में वो हिमालय से लंका तक पहाड़ उठाकर लेकर आ गया था, यानी उसकी उड़ने की स्पीड हुई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जब हनुमान छोटा था तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी, क्योंकि तो वो बड़ी जितना शक्तिशाली नहीं होगा। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में हनुमान को समय लगेगा 4,98,666 घंटे। अब इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो दिन आ जाएंगे, जो कि आता है 20,777 दिन, यानी कि हनुमान को सूर्य तक पहुंचने में लगेंगे 57 साल। अब जाने में 57 साल लगे तो वापिस आने में पूरे 114 साल लगेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं कि जब हनुमान सूर्य से 114 साल बाद पृथ्वी पर आया तो उसकी आयु बढ़ चुकी थी या अभी भी वो बच्चा ही था? अरे जब वो 114 साल बाद आया था तो बच्चा कैसे रह गया? दूसरा सवाल, जब वो वापस धरती पर आया तो बाकी सभी लोगों की उम्र बढ़ चुकी थी या फिर वो उसी उम्र के थे? तीसरा सवाल, जब हनुमान ने सूर्य को खाया तो अंधेरा केवल भारत में हुआ था या पूरी दुनिया में? अगर पूरी दुनिया में अंधेरा हुआ था तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रशिया, ये सब लोग हनुमान को क्यों नहीं जानते? चौथा सवाल, जिस हनुमान की पूंछ में आग लग गई थी उसी हनुमान ने सूर्य को खाया तो वो जला कैसे नहीं? इस विश्लेषण से साफ हो गया ये कोई रियल लाइफ में होने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि ये कुछ ढकोसले लोगों के दिमाग की उपज है। अब वापिस एक बार उस एक्चुअल मीनिंग को देखते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था। इस श्लोका में तुलसीदास ने सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं बताई, बल्कि सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको बताया है। इनके अनुसार सूर्य तक पहुंचने में 1000 युग लगेंगे, जो कि अगेन अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल बात है, क्योंकि हमें कहीं पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमारी स्पीड निर्धारित करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहीं जाऊं तो मुझे ज्यादा समय लगेगा बनिस्बत इसके कि मैं उसी जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाऊं। तो तुलसीदास का ये कहना 1000 युग लगेंगे इलॉजिकल और टोटली अनसाइंटिफिक बात है, क्योंकि कहीं जाने पर कितना समय लगेगा वो रफ्तार निर्धारित करती है, और यहाँ रफ्तार का दूर दूर तक भी कहीं कोई विश्लेषण नहीं किया गया। तो एक और अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल पॉइंट हमारे सामने आ गया। अब चलो जल्दी जल्दी 6 साइंटिफिक एरर जो श्लोका से सामने आए हैं उनको सम अप करके आपके सामने रखता हूँ। पहला है अनसाइंटिफिक अजम्पशन, जहां इन्होंने एज्यूम किया था इंसानों के 360 साल देवताओं के लिए 1 साल के बराबर है। दूसरा है अनसाइंटिफिक कैलकुलेशन, क्योंकि डिस्टेंस की मल्टीप्लाई टाइम से करने पर कभी भी रिजल्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। तीसरा है अनसाइंटिफिक रिजल्ट, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस आई है सूर्य से पृथ्वी के बीच की उसमें 40 लाख किलोमीटर का घपला है। चौथा, सूरज को ही खा लेना, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल इन साइंस। पांचवा है हनुमान को वापस पृथ्वी पर आने में 114 साल लगे तो उनकी आयु क्यों नहीं बढ़ी? इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टिव विद द मॉडर्न साइंस। चौथा है साइंटिफिक एरर है तुलसीदास का 1000 युग का समय बताना सूर्य तक पहुंचने के लिए, विच इज टोटली अनसाइंटिफिक एज वेल एज इलॉजिकल यार। और यूजन की वैल्यू तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही पूरी गलत है। अब भी अगर किसी महापुरुष को लगता है हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है तो भाई आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। चलो अब एक काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि मान लो अगर सच में हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया होता तो क्या वो कोई चमत्कार होता? उससे पहले हवाई ज्यादा मूवी के सीन को देख। तू ज्यादा जानता है। इतना जानता हूँ कि वेदों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हम। प्राचीन पुरानी सी किताबें उनको लेकर चले हवाई जहाज बनाने। जुग सहस्र जोजन पर भानु लिलियो तही मधुर फल जानू। युग 12,000 साल, सहस्र 1,000 योजन 8 मील और भानु हाँ माइक है सूर्य। अब तीनों को गुना कर, युग सहस्र योजन क्या हुआ? 9,60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला, और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है।
देख लो। तो देखा आपने कैसे वेदों का नाम लेकर हनुमान चालीसा का श्लोका पढ़ दिया, क्योंकि ले देकर एक ही श्लोका है इनके पास जिसमें कितने तिकड़म लगाकर इन्होंने साइंस टपकाने का प्रयत्न किया है वो तो आप जान ही चुके हो। तो मुद्दे की बात यह है ये लोग हनुमान चालीसा का प्रचार इस प्रकार से करते हैं जैसे ये भी वेदों के समकालीन ही कोई चीज है। हालांकि सत्य यह है हनुमान चालीसा को तुलसीदास ने लिखा था, जिसकी मृत्यु सन 1623 में हुई, अब से करीब 400 साल पहले। और आपने एक बहुत प्रसिद्ध जर्मन एस्ट्रोनॉमर का नाम सुना होगा, जोहानिस केपलर, जिन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन के लिए, जिनको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है। और ये लॉज इन्होंने ईयर 1609 में दिए थे, यानी कि तुलसीदास के मरने से 14 साल पहले। और इन्हीं लॉज की वजह से बाद में साइंटिस्ट पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाल पाए हैं। तो इससे साफ पता चलता है मानव सभ्यता तुलसीदास के टाइम पीरियड में काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो अगर तुलसीदास खुद सूर्य से पृथ्वी की दूरी के लॉज भी दे देते तो वह भी कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के समकालीन केपलर ने ऐसा किया, पर किसी भगवान के दम पर नहीं, अपने दम पर। और तुलसीदास के श्लोका से साइंस टपकाने का प्रयत्न कर खुद के धर्म को साइंटिफिक क्लेम करने वाले ठीक वैसे हैं कि आज क्रिश्चियनिटी समुदाय के लोग आकर कहने लगे कि जोहानिस केपलर को तो ये लॉज जीसस क्राइस्ट ने बताए थे। क्या कोई ये बात मानेगा? और ये लोग ऐसा ड्रामा करते भी नहीं, तभी तो वो आज हमसे इतना आगे हैं। आई नो मेरी बातें कड़वी हैं पर सच्ची हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए थे, सबका उत्तर एक साथ देना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्नों का चयन किया है और आने वाले वीडियोज में भी कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर देते रहूंगा। आज का प्रश्न है, क्या हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी दी गई है? वास्तव में प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर, मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने अपने कैलकुलेशन के आधार पर, अपनी कल्पनाओं और अनुभव के आधार पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताने की कोशिश की। उसमें से कुछ नाम थे आर्किमिडीज, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो बताई थी वो बताई थी कि 10,000 टाइम्स होता है पृथ्वी के रेडियस के। उसके बाद से हिप्परकस आए, वो 2nd सेंचुरी बीसी के थे, उन्होंने 490 टाइम्स बताया। और उसके बाद प्टोलेमी आए, उन्होंने 1210 टाइम्स बताया। फिर केपलर आए 1571 से 1630 के बीच में, और इन्होंने केपलर्स लॉ दिया और उस लॉ के अनुसार अप्रोक्सीमेट सूर्य से पृथ्वी की दूरी फाइंड करने में मदद मिली। और इन्हीं के समकक्ष थे तुलसीदास, दोनों ही 16वीं सदी के थे। केपलर की मृत्यु 1630 में हुई है, जबकि 1623 के करीब में तुलसीदास की भी मृत्यु बताई जाती है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास का वो श्लोक कौन सा था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। ये श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहिम मधुर फल जानू, जहाँ पे एक जुग को 12,000 बताया गया है, 1 सहस्त्र को 1000 बताया गया है, 1 योजन को 8 माइल बताया गया है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है और ये आया है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। इसमें अगर माइल को 1.6 किलोमीटर कर दें तो फिर ये कैलकुलेट होकर किलोमीटर में आ जाएगा, और ये लगभग वही दूरी है जो केपलर के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। तो ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसी की हम जांच करेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक पॉइंट से देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, ये सही भी है या फर्जी है, और उसके बाद से हम साइंटिफिक व्यू से इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये सही है या सिर्फ एक धोखा है। अगर धार्मिक पॉइंट से बात करें तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग के 75th श्लोक में वाल्मीकि बोलते हैं, देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। तो यहाँ पे एडम ब्रिज, जिसे कि ये लोग राम सेतु भी बोलते हैं, उसमें ये इसे 100 योजन लंबा बता रहे हैं और 10 योजन चौड़ा, जबकि जिसे ये राम सेतु बता रहे हैं, हालांकि वो काल्पनिक है, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन धर्मों के अनुसार एक पल के लिए उसे मान भी लिया जाए तो जो दूरी है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट से लेकर श्रीलंका के मनमार द्वीप के बीच में, वो मात्र 48 किलोमीटर है। यानी कि जिसे ये पुल बताते हैं वो 48 किलोमीटर है। तो इसके अनुसार अगर 48 को हम सिंप्लिसिटी के लिए 50 किलोमीटर भी मान लें तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल 2 योजन हो जाएगा। और उस हिसाब से जो ये कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पे 8 की जगह अगर हम किलोमीटर में रख दें, यानी 2 योजन का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 योजन का मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। तो उससे ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा और ये डिस्टेंस काफी कम नहीं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो धार्मिक रीजन से भी ये गलत साबित हो रहा है। आइए अब साइंटिफिक पॉइंट देखते हैं कि ये कितना सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंस में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे हम पावर में काउंट करते हैं, और जब
जब पावर की बात आती है तो फिर इसकी यूनिट होती है वाट। यानी कि कुल मिला के जो भी एंटिटी डिफाइंड होती है उसकी यूनिट को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पावर है इसे अगर मैं P से डिनोट कर दूं तो हम देखते हैं कि इसमें करंट I और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज, ये इसका इक्वेशन होता है। तो पावर की यूनिट थी वाट, और ये जो कॉम्बिनेशन है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मिलकर बनते हैं पावर, जिसे कि हम वाट कहते हैं। अब ये देखिए इसी यूनिट की गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है जो कि डिस्टेंस है, और जैसा कि आजकल प्रचलित है 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है, और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना होगा, और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया, और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना, हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में चेंज करते हैं। तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया, और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से। यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है हाँ? जो आप बता रहे हो कि ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इंटू किलोमीटर हो गया। तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये आपने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया है। दूसरी बात कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वहां पे इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ये जो सन है, इस सन के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समयों में इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 जनवरी को ये काफी क्लोज है सन से अर्थ, जबकि समर में ये काफी दूर चला गया है, यानी कि ये एक इक्लिप्स पाथ पे रोटेट करता है, न कि सर्कुलर। इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग दूरी होगी, न कि एक कांस्टेंट दूरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है कि श्लोक में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दी गई है, ये बिल्कुल ही साइंटिफिक तौर पे भी गलत है और धार्मिक तौर पे भी। और सबसे खास बात, अगर तुलसीदास को सूर्य से पृथ्वी की दूरी पता होती तो वो कहानियों में अपना समय नहीं बर्बाद करते, बल्कि वो इसका उपयोग खगोल शास्त्र में करते। जबकि ऐसा देखा गया कि उन्होंने सिवाय कुछ लेखनी के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया, और न ही मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए यह पूरी तरह से एक अफवाह है जो सिर्फ इसलिए उड़ाई जाती है ताकि धर्म का धंधा चलते रहे, झूठ मूठ का इधर उधर नंबर जोड़ तोड़ का गेम चलते रहता है। आइए अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हलाल मीट खाना स्वास्थ्य के लिए सही है? जहाँ तक मेरा पक्ष है, किसी भी जीव या मनुष्य को मारने का हक मनुष्य को नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भी उसकी दी हुई नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ही सारे जीव जंतु मनुष्य जन्म लेते हैं और अपनी जिंदगी जीकर चले जाते हैं। तो इसीलिए किसी को भी मारना और सिर्फ स्वाद के लिए, खाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है। मेरे तरफ से इंसान को
मांसाहारी भोजन से बचना ही चाहिए अगर शाकाहारी भोजन की उपलब्धता हो तो। लेकिन फिर भी कुछ धर्मों में यह प्रैक्टिस जारी है। अब इस मूल्य को ही देखें। इसके अनुसार किसी जीव को खाने से पहले उसे प्यार करें और फिर उसका गला रेत दें, इससे उसका अल्लाह खुश हो जाएगा। और इसके लिए प्रमाण क्या देता है कि हाथ है उसे आग पे अगर जलाते हैं तो माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाथ जल रहा है। अगर यहाँ से कट कर दें तो ये मैसेज नहीं जा पाता। तो इसीलिए किसी बकरे का अगर गर्दन काट देते हैं तो उसके माइंड में ये मैसेज नहीं जा पाएगा कि वो मर रहा है। यानी कि ये बताना चाह रहा है किसी को मारो इस तरह से कि उसे पता भी चले कि वो मर रहा है। फिर ये दूसरा दलील देता है इस तरह के गला रेत कर मारने से उसका अल्लाह खुश हो जाएगा, जैसे कि वो हलाल कहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रश्न पूछ लो कि तुम मछली में क्यों नहीं हलाल करते, तो फिर इसका मुंह चुप हो जाएगा। ये है मुल्लों की सच्चाई। अगर साइंटिफिक तौर पे बात करें तो किसी भी जीव को अगर आप गला काट देते हैं, किसी भी जीव का जो रक्तस्राव होता है वो हार्ट के पास सबसे ज्यादा होता है। अगर वहां पे चीरा लगता है तो सबसे ज्यादा ब्लड तेजी से निकलता है और उसकी आसान मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हलाल की प्रक्रिया है थोड़ा सा काट तड़पा कर मारने की, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात कि जहां तक स्वास्थ्य की बात है कि हलाल मीट खाने से इंसान स्वस्थ रहता है और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, तो जब आप डेटा फाइंड आउट करते हैं टॉप 10 कंट्रीज कौन से देशों में एवरेज लाइफ सबसे अच्छी है, तो वहां पे आप पाएंगे यूनाइटेड स्टेट, मोनाको, जापान, सिंगापुर, मकाऊ, सैन मेरिनो इत्यादि। लेकिन इनमें से कहीं भी आपको एक भी मुस्लिम कंट्री का नाम नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये भी दावा बिल्कुल गलत है कि हलाल मीट खाने से मुस्लिमों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। ये झूठ मूठ की फर्जी बातें और कुछ फेक पेपर लिखकर लोगों में प्रचारित करते रहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है जो 6वीं शताब्दी में एक बंदे ने इस तरह से मारने की प्रक्रिया बताई थी और उसी को ये भेड़ चाल की तरफ फॉलो किए जा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया इस बात पे चर्चा कर रही है कि जीवों की हत्या न हो, किसी इंसान की हत्या न हो, वहां पे ये किस तरीके से मारे उसको लेकर कट्टर बने हुए हैं। और तो और ये भेदभाव भी फैला देते हैं। कहीं भी अगर खाने जाते हैं, अगर मांस परोसा हुआ है तो इनका सबसे पहला भेदभाव यही होता है कि ये हलाल है कि नहीं है। यानी कि ये मानव सभ्यता में हलाल के नाम पर भेदभाव भी फैला रहे हैं। अब एक तीसरा भी प्रश्न था कि क्या बाइबल बार बार चेंज हुआ है, तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। दरअसल बाइबल के कई वर्जन आए। जो सबसे पहला वर्जन था किंग्स जेम्स वर्जन, जो कि हिब्रू में था। फिर इसका इंग्लिश वर्जन आया किंग्स जेम्स वर्जन, पिछले 400 सालों में ये वर्जन आया हुआ है। और इसके बाद से फिर इसका रिवीजन भी हुआ न्यू किंग्स जेम्स वर्जन। इन सब में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 18वीं शताब्दी तक जो ब्लैक्स पे अत्याचार चल रहे थे उसमें कुछ इम्प्रूव करके फिर चेंज की गई थी। इसके बाद से आप रेने एसफोर्ड का ब्लैक बाइबल भी पढ़ें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बाइबल किस तरह से मनुष्यों के शोषण के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि किस तरह से विज्ञान के नाम पे धर्मों ने पाखंड फैला रखा है और विज्ञान का नाम इस्तेमाल कर, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन इस्तेमाल कर तरह तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। स्पेशली उन लोगों को जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है और जिनका विज्ञान भी कमजोर है। उन्हें पता नहीं चल पाता कि वास्तव में ये विज्ञान है या मैथमेटिक्स है, ये सही भी है कि नहीं है। वो कुछ आंकड़े देखते हैं, डेटा देखते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं। तो जागरूकता बनी रहे, इसके लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।